जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं 25 अक्टूबर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण मतलब क्या? सूर्य हमारे जो देवता हैं उनका एक ग्रहण लग रहा है। सूर्य कौन होते हैं? सूर्य हमारे एक देवता हैं जो कि प्राण और आत्मा के कारक हैं। हमारे अंदर जो प्राण चल रहा है, हमारी आत्मा है, उसके करनेहारे सूर्य हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि आपके सूर्य मजबूत हैं, आपका सूर्य का जो गृह है वो मजबूत है, तो आपके अन्य जो ग्रह होंगे उनको अच्छा फल मिलेगा, वो उनको बल मिलेगा, वो यशस्वी होंगे। क्योंकि सूर्य जो है वो 9 ग्रहों के राजा कहे गए हैं, और यदि 9 ग्रहों का राजा बलवान होता है तो बाकी सारे ग्रहों को भी बल मिलता है। यदि 9 ग्रहों का राजा सूर्य कमज़ोर होंगे तो अन्य ग्रहों को भी बल नहीं मिलेगा, वो भी कमज़ोर होंगे। आपके जीवन में बहुत सारी अवनति होगी। इसलिए आपने देखा है कि कुछ लोग नित्य प्रति क्या करते हैं कि भगवान सूर्य को निकलते समय प्रणाम करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं कि आप हमारे जीवन से हमेशा कभी दूर ना होएं, आपकी खुशियां हमारे जीवन में बरकरार रहें, जिससे हम नित्य प्रति उन्नति करें। इसलिए हम सूर्य भगवान को अर्घ्य भी नित्य प्रति चढ़ाते हैं, और एक अच्छी प्रक्रिया है, भगवान के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य संभव हो तो नहाते समय ये कार्य अवश्य करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 9 ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य। और यदि आपके सूर्य बलवान है तो आपके सारे ग्रह को बल मिलता है। यदि सूर्य कमजोर है तो आपके सारे ग्रहों को बल नहीं मिलता है, जिससे आपके जीवन में अउन्नति होती है, उन्नति नहीं होती है, धन वैभव से हीनता प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। जो सूर्य ग्रहण है वो कब लग रहा है और उसमें क्या क्या सावधानियां हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या समय क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी है, सामान्य लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, सूर्य जो ग्रहण है वो 25 अक्टूबर की रात्रि 2:30 से प्रारंभ हो जाएगा। मतलब 12 बजे के बाद 2:30 से सूर्य ग्रहण लग जाएगा, और ये शाम के 6:32 तक रहेगा। शाम के 6:32 तक रहेगा। इसमें इसके बीच के कुछ समय में आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सूर्य ग्रहण में शास्त्रकार कहते हैं कि प्रयास करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन भी है कि जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, जो जिनको भोजन की अधिक आवश्यकता है, रोगी लोग हैं, उनको आप भोजन दे सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इस भोजन की प्रक्रिया से बचना चाहिए। और जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि तुलसी के पत्ते आप अपने घर के प्रत्येक 3-4 कोने में, जैसे आप जहाँ धन संपत्ति रखते हैं वहाँ पे, जहाँ आपकी पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, और जो अन्य स्थान है आपका जिसको आप मुख्य मानते हैं, दरवाजे के आसपास साफ सफाई वाली जगह पे तुलसी के पत्ते आप तोड़ के रख दीजिए, जिससे सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। और जो इसमें विशेष सावधानी रखनी है वो क्या करनी है कि 4:30 बजे से 6:30 बजे तक लेकर के 6:32 तक जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखें, वो निद्रा न लें, वो सोए न। बाकी दिन में आप सो सकती हैं, परंतु 4:30 से 6:32 तक आप नींद न लें। और उस समय सुई धागे का प्रयोग न करें, कैंची से कोई सामान न काटें। इन प्रकार की विशेष सावधानियों का ध्यान रखना है। और प्रेग्नेंट महिलाएं अपने आसपास दुर्वा जो होता है उसको रखिए, और दुर्वा आप लोग भी रख सकते हैं, इससे बहुत विशेष सहायता मिलेगी। तुलसी के पत्ते और दुर्वा एक एनर्जी कहूँ कि रिलीज करते हैं, जो हमारे आसपास आने वाली तरंगों को रोकते हैं। तो वो हमारे कहूँ कि इस ग्रहण में बहुत सहायता करेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। अब लेकिन एक बात आपको बहुत बड़ी बताने जा रहा हूँ मैं, इस काम को आप अवश्य करें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत लाभकारी होगा। सूर्य ग्रहण के दिन किया हुआ तप, जाप, दान, ये बहुत लाभदायक होता है और कई गुना फल देता है। जप, तप और दान ये सूर्य ग्रहण के दिन किया हुआ कई गुना फल देता है। इसलिए इस दिन दान भी आप अवश्य करें, और यदि आप ये दान करेंगे तो आपको कई गुना फल मिलेगा। उसके बाद आप जप और तप करें। जप और तप करने से क्या होगा कि आपका अंतःकरण इस दिन बहुत शांत होगा, आपको बल मिलेगा, आपके अंदर साधना की एक कहूँ विशेष अनुभूति होगी यदि आप पूरे दिन जप तप करते हैं तो।
रोज की हुई साधना का लाखों गुना फल इस दिन आपको मिलेगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस मंत्र से जप करें, तो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम ह्रीम हम सह, ओम ह्रीम हम सह। ये भगवान सूर्य के लिए कहूँ बहुत सबसे उपयोगी मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप दिन में कर सकते हैं। ओम ह्रीम हम सह, ओम ह्रीम हम सह, ओम ह्रीम हम सह। इस मंत्र का पुनः 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 जाप करते रहिए आप, क्योंकि इस दिन किया हुआ जप तप और दान कई गुना फल हमें देता है। इसलिए हमें क्या करना है कि इस दिन जप तप और दान बढ़ चढ़ के करना है। और इसका जो उपाय मैंने आपको बताया, एक तो दुर्वा रखनी है आपको अपने पास, और तुलसी के पत्ते आप जगह जगह 2 4 6 जगह अच्छे से रख दीजिए। देखिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप एकदम सुखी और खुशहाल इस ग्रहण से निकलेंगे। और पूरे परिवार के साथ प्रयास करिएगा, बैठ के साधना करने का प्रयास करिएगा, अध्यात्म से और भगवान से जुड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह दिन भक्ति भाव और भजन के लिए बड़ा ही सुंदर दिन होता है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मैंने सावधानियाँ बताई है उनको अवश्य ध्यान में रखिएगा और उनका पालन कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।